हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, वो सारी चीज़ें। और मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, मीन्स आपका जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वैसे के वैसे आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, मीन्स आपका ये क्या करता है, डेटा और आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने का काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर मेमोरी एक तरह का आपका स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर, वे डेटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्स, मीन्स आपका जो भी डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर प्रोसेस होता है और सारा का सारा जो स्टोर होता है, मीन्स जो भी प्रोसेस होने के बाद वो सारा का सारा वो स्टोर आपका मेमोरी के अंदर होता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स, मीन्स मेमोरी होती है वो आपका लार्ज नंबर के अंदर सेव रहती है और वो रहती है छोटे पार्ट्स के अंदर। वो पार्ट्स होते हैं आपके सेल्स, जिनको सेल्स बोला जाता है। ईच लोकेशंस और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस, मीन्स प्रत्येक सेल का या प्रत्येक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1, मीन्स कहने का मतलब है आपकी जितने भी मेमोरी की साइज़ होती है वो 0 से लेकर मेमोरी की साइज़ का जो भी मैक्सिमम नंबर है उससे एक कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द कंप्यूटर हैज़ 64K वर्ड्स, मीन्स आपका 64K वर्ड्स की एक मेमोरी है, देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़ 64 × 1024, देन आपका जो मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी 65,536 मेमोरी लोकेशंस, and the address of these locations varies from 0 to 65,535। मीन्स आपका अगर आप एक 64 के वर्ड्स को अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो वो आपका जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके अंदर वो क्रिएट होती है 65,536 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी और वो स्टोर होगी, मीन्स 0 से लेकर 65,535 के बीच में वेरीज करेगी। मेमोरी आपकी प्राइमरी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है वो होती है आपकी कैचे मेमोरी, दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। कैचे मेमोरी या कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU. It act as a buffer between the CPU and the main memory. It is used to hold those parts of data and program which are the most frequently used by the CPU. The parts of data and programs are transferred from the disk to cache memory by the operating system from where the CPU can access them. कहने का मतलब है जो आपकी जो कैशे मेमोरी है वो आपकी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, और ये जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, वो मेमोरी जो सेमीकंडक्टर की मेमोरी से बनी होती है, मीन्स एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और ये क्या करती है, स्पीड अप करती है CPU के जो भी स्पीड है उसको। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी, एक तरह से बफर का काम करती है CPU के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में, और साथ ही साथ ये डेटा और जो रिसेंट वर्क होता है, मीन्स जो फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करके रखता है CPU के अंदर, और साथ ही साथ क्या करता है, डेटा और प्रोग्राम्स को ट्रांसफ़र करता है डिस्क से कैशे मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, फ्रॉम वेयर द CPU कैन एक्सेस दैम, मीन्स जहाँ पे CPU उसको एक्सेस कर सकता है। कैशे मेमोरी एक तरह से ये मान सकते हैं, जैसा आपका अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे अगर आपका मेन मेमोरी है और यहाँ पे आपका कैशे मेमोरी होगा और यहाँ पे आपका CPU होगा, तो जो भी मेन मेमोरी होगा वो क्या करेगा, मेन मेमोरी से सबसे पहले कैशे मेमोरी के अंदर उस डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैशे मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद वो एक्सेस किया जाएगा CPU के द्वारा, ओके। और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ प्रोग्राम होंगे वो कैशे मेमोरी के अंदर पहले से स्टोर रहते हैं और वो CPU के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे? कैशे मेमोरी इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी, मीन्स आपका जो मेन मेमोरी होती है उससे फास्टर होती है कैशे मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, ये आपका लेस एक्सेस टाइम को कंज्यूम करती है मेन मेमोरी से। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेड करती है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे होते हैं। इट स्टोर्स डेटा फ्रॉम टेम्पररी यूज़, ये डेटा को स्टोर करती है टेम्पररी यूज़ के लिए। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कैशे मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मीन्स बहुत ही कॉस्टली होती है।
फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की या मेन मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मीन्स आपका जो मेन मेमोरी के अंदर वही डेटा या उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर करंटली वर्क के अंदर आ रहे होते हैं। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। आपकी जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और डेटा लॉस्ट हो जाता है जब आपका कंप्यूटर या सीपीयू स्विच ऑफ हो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। ये रजिस्टर की तरह फास्ट नहीं होती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। मीन्स आपका जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मेन मेमोरी के अंदर वर्क करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। मीन्स आपका इसको 2 और कैटेगरीज में बांटा जाता है जो होती है आपकी रैम और रोम। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी की तरह जाना जाता है। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी होती है जो आपका स्विच ऑफ होने पे लॉस्ट हो जाती है। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। मीन्स जब भी आपका सीपीयू का पावर ऑफ हो जाएगा तो ये आपकी लॉस्ट हो जाएगी। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये आपकी एक तरह की वर्किंग मेमोरी है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। मीन्स आपका जो कंप्यूटर है वो प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं करेगा। दूसरी बात मैं बात करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी की तरह जाना जाता है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह जाना जाता है। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। मीन्स ये आपकी मेन मेमोरी से स्लोअर होगी। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए यूज़ की जाती है। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज। मीन्स सीपीयू जो होता है वो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, वो यूज़ करता है वाया इनपुट और आउटपुट रूटीन्स के द्वारा। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। मीन्स आपका जो भी कंटेंट होता है सेकेंडरी मेमोरी का वो सबसे पहले ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी के अंदर एंड देन द सीपीयू कैन एक्सेस इट। मीन्स उसके बाद में सीपीयू उसको यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, etc। ओके, आपको यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव दिखा रखा है, हार्ड डिस्क ड्राइव दिखा रखा है। ये आपका एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? यहाँ पे दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये एक तरह की मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती है। इट इज़ नॉन एज द बैकअप मेमोरी। एक तरह का इसको बैकअप मेमोरी की तरह जाना जाता है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। मीन्स अगर आपका पावर स्विच ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का फिर भी ये डेटा को स्टोर करके रखती है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर रन कर सकता है विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरीज से। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हमने देखा मेमोरीज़ क्या होती है और कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज़ कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कैसे कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी कैसे कहा जाता है। ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।